Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are fine, happy and doing well. So friends, in today's video, I am going to tell you about 5 stages of grief. So वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ग्रीफ होता क्या है। ग्रीफ इज अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस। ग्रीफ यानी कि आपको किसी चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा सैडनेस हो रहा है, आप बहुत उदास हो गए हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा लो फील हो रहा है एंड यू आर वेरी 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 सैड बिकॉज ऑफ समथिंग विच हैपेंड इन योर लाइफ। उस सैडनेस का रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट वो रीज़न आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा सैड है। सैड तो हम अपने लाइफ में किसी भी छोटी मोटी चीज़ की वजह से हो सकते हैं, लेकिन ग्रीफ का मतलब होता है एक्सट्रीम सैडनेस, यानी कि कोई ऐसा रीज़न जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा सैडनेस हुआ है, लाइक आपके किसी फैमिली मेम्बर का जिससे आप बहुत ही ज़्यादा अटैच थे, उनका डेथ हो जाना, उसकी वजह से आपको ग्रीफ होगा, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम सैडनेस होगा। या फिर कोई जॉब जो आप बहुत टाइम से कर रहे थे एंड वो अचानक से आपकी छूट जाए, अचानक से आपको नौकरी से निकाल दिया जाए, तो आपको ग्रीफ फील होगा। या अगर आपका मैरिज टूट जाए या फिर आपका ब्रेकअप हो जाए, यानी कि डिवोर्स हो जाए, या फिर आपका कोई प्यार जिससे आप प्यार करते थे वो आपसे ब्रेकअप कर ले, देन आपको ग्रीफ फील हो सकता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनके हेल्प से मैं आपको बताना चाहती थी कि व्हाट इज ग्रीफ, व्हाट इज द फीलिंग ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ इन सब चीज़ों की वजह से आपको जो एक्सट्रीम सैडनेस फील होता है जिससे आप बाहर नहीं निकल पाते जल्दी से, वो होता है ग्रीफ। हेलो, आई एम डॉक्टर शिवांगी, फिजियोथेरेपिस्ट, बीपीटी एम्पैथी ऑर्थोपेडिक्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ क्या होता है वो तो मैंने आपको पहले बता दिया। ग्रीफ इज एक्सट्रीम सैडनेस एंड द 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ आर डिनायल, एंगर, bargain, depression and acceptance. These are the 5 stages of grief which I am going to tell you about. सबसे फर्स्ट इज डिनायल, यानी कि आप बिल्कुल डिनाई कर देते हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लाइक अगर किसी आपके फैमिली मेम्बर के जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच थे, बहुत ज़्यादा क्लोज थे आप जिससे, उनकी अगर डेथ हो जाए, अनटाइमली डेथ या फिर वैसे भी टाइमली डेथ भी, नेचुरल डेथ भी अगर हो जाए, जिनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच थे, तो अगर आपको वो कोई न्यूज़ आपको कोई आकर के देता है तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सबसे फर्स्ट जब आपको बताया जाता है, यू जस्ट डिनाई इट, आप कहते हैं नहीं ये हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता, लाइक दिस आप बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैं देना चाहूँगी, लाइक अगर आपकी कोई जॉब है जो आप बहुत सालों से कर रहे हैं एंड देन अचानक से आपको टर्मिनेशन लेटर मिल जाए, देन ऑल्सो यू थिंक, आप उसे डिनाई कर देते हैं। आप सोचते हैं नहीं, कुछ गलती हुई होगी, मेरे बॉस से या फिर ऑफिस वालों से कुछ भी गलती हुई होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते, ये टर्मिनेशन लेटर शायद किसी और के नाम का था, बट ये मेरे पास मेल आ गया है, मुझे नौकरी से निकाल ही नहीं सकते वो चीज़। एंड लाइक दैट ऑल्सो, अगर है मैरिज टूट रही है या फिर आपका ब्रेकअप हो रहा है, देन आप डिनाई कर देते हैं, आप कहते हैं कि नहीं मेरी मैरिज टूट ही नहीं सकती, मेरा लव ब्रेकअप हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया है उस पर्सन को, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मीन्स इन सब चीज़ों में जिसमें आपको एक्सट्रीम सैडनेस हो सकती है, तो सबसे फर्स्ट स्टेज आपका होता है डिनायल का, यानी कि आप उसे एक्सेप्ट करते ही नहीं है, आप उसे बिल्कुल मना कर दे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, दैट इज डिनायल। सबसे फर्स्ट ये वाली पार्ट होती है ग्रीफ की, सबसे फर्स्ट जो स्टेज रहती है वो होती है डिनायल, एंड दिस इज अ डिनायल, यानी कि आप साफ इनकार कर देते हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। नाउ द सेकेंड वन इज एंगर। एंगर यानी कि सबको पता है गुस्सा। तो फर्स्ट स्टेज जब बीत जाता है, आप मना कर देते हैं कि नो ये ऐसा हो नहीं सकता, डिनाई जब कर देते हैं, तो सेकंड स्टेज होता है हमारा एंगर का, यानी कि जब आपको थोड़ा कंफर्म हो जाता है कि येस इट इज़ ट्रू, आपका कोई बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई है, या फिर आपको सच में जॉब से निकाल दिया गया है, या फिर आपका सच में मैरिज टूट रही है, आपका ब्रेकअप हो रहा है, देन यू फील एंगर। जब आपका ये सब चीज़ें आपको लगता है कि हाँ ये हो रही है, ये सच में मेरा डिवोर्स होने वाला है, या हो चुका है, या हो रहा है, या फिर मेरा ब्रेकअप जस्ट हुआ है अभी जस्ट, अगर ऐसा कुछ हुआ रहता है, या फिर जस्ट टर्मिनेशन लेटर आपको कंफर्म हो गया कि हाँ ये मेरा ही टर्मिनेशन लेटर था, मुझे ही अचानक से जॉब से निकाल दिया गया जिसमें मैं इतने सालों से काम कर रहा था या कर रही थी, एंड आपके किसी लव्ड वंस का, फैमिली मेम्बर का जो बहुत क्लोज थे, उनकी डेथ। तो अगर जब आपने इसे देख लिया कि हाँ, जब आपने उनकी डेड बॉडी देख ली कि हाँ उनकी डेथ हो गई, देन एंगर, नेक्स्ट स्टेज इज एंगर। तो आपको गुस्सा आता है, यू फील वेरी एंग्री, आपका टर्मिनेशन कैसे हो सकता है, आपने तो 100% दिया था, मैंने तो
यू थिंक दैट मैंने तो इतना वर्क किया, इतने साल दे दिए अपने इस जॉब में, फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है, वो कैसे कर सकते हैं ऐसा मेरे साथ, ये एंगर आपका बाहर निकल के आता है। सेम थिंग हैपन इन डिवोर्स एंड एनी ब्रेकअप। आपको गुस्सा आता है कि नहीं ऐसा कैसे कर सकते हैं वो, दे द पर्सन दे ही और शी कांट डू लाइक दिस। आपको बहुत गुस्सा आता है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं वो मेरे साथ, दिस इज द थिंग, मतलब एंगर। आपको आपने आपने ये देख लिया है कि हाँ मतलब जो डिनायल स्टेज था वो गुजर गया है, आपने मान लिया है कि हाँ ठीक है ये शायद ट्रू हो सकता है, मेरा टर्मिनेशन हो गया है, हाँ ये ट्रू है, आपने देख लिया है। उसके बाद आपका गुस्सा सामने आता है कि ऐसा कैसे हो गया, कैसे वो मुझे छोड़ के चला गया, उनकी डेथ हो गई है, किसी भी पर्सन की डेथ हो गई है आपकी फैमिली मेंबर की, देन यू थिंक दैट कैसे वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं, नहीं जा सकते, ये मीन्स एक गुस्सा बाहर आता है सामने आपका। डिनायल के बाद आपका होता है एंगर। देन द थर्ड स्टेज इज बार्गेन, यानी कि बार्गेनिंग करना। यानी कि बार्गेनिंग करना मतलब क्या, जब आप शॉप में कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, आपको वो बोलता है कि दिस इज अ 100 रुपीज, तो आप बार्गेन करते हैं, आप कहते हैं कि भैया आप मुझे 50 में दे दीजिए। आप भैया तो सब्जी खरीदने जाते हैं या फिर कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, तो यू बार्गेन, यू ट्राई टू बार्गेन कि आपके मन का भी काम हो जाए एंड आपको वो सामान भी मिल जाए। यू ट्राई टू बार्गेन, यू ट्राई टू ल्यूर हिम दैट कि भैया आप या तो 50 का नहीं दे सकते तो आप 70 का दे दो, ऐसे तरीके का, इस तरीके का यू बार्गेन टू दैट पर्सन, ताकि आपको कम पैसे में ही आपके मन का काम हो जाए, आपको सामान भी मिल गया। बार्गेन इज दिस थिंग। तो इसमें भी वही चीज होता है कि जैसे मान लीजिए आपको आपकी जॉब चली गई है जिसमें आप इतने साल से काम कर रहे थे, देन यू ट्राई टू बार्गेन। फर्स्ट आपका आपने डिनाई कर दिया कि नो ये हो ही नहीं सकता, सेकेंड आपको गुस्सा आया कि ये कैसे हो सकता है, कैसे मुझे निकाल सकते हैं, थर्ड आपका स्टेज आता है बार्गेन, यानी कि आप अपने बॉस के पास जाके, ऑफिस के पास जाकर के उन्हें ल्यूर करने की कोशिश करते हैं। आप उन्हें कहते हैं कि नो नो सर प्लीज़, आप प्लीज़ देखिए ना, कुछ हो सकता है तो मुझे जॉब पे रख लीजिए ना प्लीज़, आप मुझे वापस ले लीजिए, मैं क्या करूँगा बिना जॉब के, एंड ऑल दैट थिंग। ब्रोकन मैरिज हो या फिर ब्रेकअप हो, उसमें भी आप जाके अपने पार्टनर के पास बार्गेन करने की ट्राई करते हैं। नो नो मैंने तो इतना साल आपके साथ गुजारा है, मैंने अपना 100% दिया, मैंने आपको इतना प्यार किया एंड ऑल, तो प्लीज़ आप इसको पैचअप कर लीजिए, वापस से रिलेशनशिप को हम अच्छे से स्टार्ट करते हैं, एंड ऑल न्यू बिगनिंग्स एंड ऑल, मीन्स यू ट्राई टू पैच अप द थिंग्स, यू ट्राई टू मेक द थिंग्स राइट अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। आप अपने तरीके से थिंग्स को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि जिससे आपको भी अच्छा लगे एंड आपके विश के अकॉर्डिंग चीजें ठीक हो जाए। एंड वैसे ही अगर किसी लव्ड वंस की वही डेथ हो जाती है तो आप वही रोना, मतलब ये एंग्रीनेस वगैरह, इसमें आप ये कहते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, प्लीज वापस आ जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, इस तरीके की चीजें होती है। यू नो आपने देखा ही होगा कि सबसे पहले डिनाई कर देते हैं, फिर गुस्सा आता है, उसके बाद फिर बोलते हैं कि नहीं आप जा नहीं सकते मुझे छोड़ के, प्लीज आ जाइए, प्लीज मत जाइए, इस तरीके का जो स्टेज होता है ना, इसे कहते हैं बार्गेनिंग। ओके, द फोर्थ स्टेज इज डिप्रेशन। डिप्रेशन मीन्स कि वही जब आपने देख लिया कि मुझे वो जॉब पे ले नहीं रहे हैं, आपने बार्गेन काफी कर लिया, अपने तरफ से बहुत सारा उन्हें कह दिया कि प्लीज पैचअप कर लीजिए, प्लीज मुझे वापस ले लीजिए, प्लीज वापस लौट के आ जाइए, एंड ये सब चीजें आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, बार्गेनिंग का हर तरीका ट्राई करके देख लिया, बट आपके मन के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है। ना वो इंसान आपको वापस जॉब में रख रहे हैं, ना आपका मैरिज का पैचअप हो रहा है, ना लव का पैचअप हो रहा है, ना ही किसी का डेथ हो गया तो वो वापस आ रहा है, दैट इज इम्पॉसिबल, वापस नहीं आ सकते, बट फिर भी आप कहते हैं वापस आ जाए ना, तो वो वापस नहीं आ सकते। जब आपने देख लिया कि ये सब चीजें नहीं काम कर रही हैं, पैचअप नहीं हो रहा है आपके अकॉर्डिंग, आपके मन के अकॉर्डिंग, आपके विश के अकॉर्डिंग चीजें नहीं चल रही हैं, देन यू गो इन डिप्रेशन। उसके बाद आपको डिप्रेशन होता है, आपने किसी भी अपने बहुत ही क्लोज मेंबर को खो दिया है, उनका डेथ हो गया है, तो उसके बाद द फोर्थ स्टेज इज डिप्रेशन, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन वही चीज़ जो मैंने अपने दूसरे वीडियो में आपको बताई है, और मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगी डिप्रेशन का कि व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड ऑल चीज़। अगर आपको डिप्रेशन के बारे में कुछ चीज़ जाननी है तो मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, आप उसके पास उस वीडियो पर जाकर के देख सकते हैं मैंने क्या बताया है डिप्रेशन के बारे में। तो फिर आपको डिप्रेशन होता है एंड यू आर सैड, एंड ये एक स्टेज है। तो डिप्रेशन में वही आपको कुछ करने का मन नहीं करता, यू डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, यू डोंट वांट टू ईट एनीथिंग, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग यू वंस लाइक्ड इन योर लाइफ, तो यू जस्ट वांट टू बी अलोन, और इस तरीके का चीज़ें जो है ना वो डिप्रेशन में होता है। जब आपको पता लग जाता है कि हाँ मेरा पैचअप काम नहीं कर रहा है, मेरा बार्गेन काम नहीं कर रहा है, पैचअप नहीं हो रहा है किसी भी वजह से, देन यू गो इन एक्सट्रीम डिप्रेशन। द लास्ट स्टेज इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब कि आप जो चीज़ हो रही है उसे आपने एक्सेप्ट कर लिया कि यस
जो थे वो इंसान, जो मेरे फैमिली मेम्बर थे वो आप जा चुके हैं, वो वापस नहीं आएंगे, आपने वो एक्सेप्ट कर लिया एंड यू मूव्ड ऑन योर लाइफ, क्योंकि वो जिसे जाना था वो तो चला गया, वो वापस नहीं आ सकता। अब उसके बारे में सोच सोच करके आप अपना लाइफ, अपना बॉडी, अपना मेंटल स्टेटस, ये सब आप खराब नहीं कर सकते। तो वो चीज़ आपने किस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है, एंड देन यू आर फ्री इन योर लाइफ, यू जस्ट मूव्ड ऑन इन योर लाइफ एंड यू आर लिविंग योर लाइफ हैप्पीली। तो वैसे ही जैसे आपका जॉब चला गया, तो आपने उसे आप एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, अब हो गया सो हो गया, आप क्या कर सकते हैं, उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया है, तो मैं दूसरी चीज़ के लिए ट्राई करूंगा, आई एम कैपेबल ऑफ दैट एंड आई कैन गेट अ न्यू जॉब ऑल्सो, एंड यू मूव्ड ऑन एंड यू अप्लाइड इन डिफरेंट companies and you might get the job also, मतलब you moved on finally, and like that only also marriage में भी, and broken marriage and breakup, अगर आपका ये भी हो गया तो आपने accept कर लिया कि ठीक है, हो गया ब्रेकअप, हो गया मेरा डिवोर्स, कुछ गलती हुई होगी, उनसे हुई होगी, मुझसे हुई होगी, वी आर नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर, वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, इसलिए हमारा ब्रेकअप हो गया, हमारा डिवोर्स हो गया, कोई बात नहीं, आई हैव अदर थिंग्स टू डू एंड यू जस्ट मूव ऑन। तो फिफ्थ स्टेज इज एक्सेप्टेंस, यानी कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ठीक है, ये सब हो गया, होता रहता है, बट इससे मेरी लाइफ नहीं रुक सकती, आई हैव टू मूव ऑन एंड यू जस्ट मूव ऑन। सो दीज आर दी 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, यानी एक्सट्रीम सैडनेस। ये 5 स्टेजेस सबको फील नहीं होती हैं, कोई कोई डायरेक्ट 3rd स्टेज पे, यानी कि बार्गेनिंग, या फिर 4th स्टेज पे डिप्रेशन, उसमें आ जाती है। 1st 2nd जो स्टेजेस है ना वो स्किप हो जाती है, 2nd 3rd या 4th में आप डायरेक्टली चले जाते हैं। कोई कोई जो है पूरे पूरे 5th स्टेजेस को फील करते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको डिनायल होगा, एंड देन एंगर, बार्गेन, एंड देन डिप्रेशन, एंड देन एक्सेप्टेंस। लेकिन किसी किसी का क्या होता है, डायरेक्टली वो 3rd स्टेज में या फिर 4th स्टेज में जाते हैं, एंड दीज स्टेजेस कैन कंटिन्यू विद यू for a long period of time, like depression can continue in your life for a long period of time, like 2 to 3 weeks and all. को किसी किसी का बहुत कम देर के लिए भी ये रहता है ये स्टेजेस, किसी किसी का बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी रह सकता है, अकॉर्डिंग टू योर मेंटल कैपेसिटी एंड द पीपल अराउंड यू हु आर सपोर्टिंग यू, लाइक दैट। जो अगर आपके कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो ये जो स्टेजेस है वो जल्दी से भी चले जा सकते हैं, या फिर अगर नहीं है आपके पास कोई सपोर्ट करने के लिए, आपका मेंटल स्टेटस भी उतना स्ट्रांग नहीं है कि आप उस चीज़ को नहीं हैंडल कर सकते, तो ये काफ़ी लंबे समय तक भी रहता है। सो इन टुडेज वीडियो मैंने आपको बस यही बताया है कि व्हाट इज द 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ है इस चीज़ के बारे में, या फिर कुछ और भी जानने की इच्छा हुई आपकी, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि आपको और आगे किस चीज़ के बारे में जानना है। मैं उस चीज़ के बारे में डिटेल में आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी, बस आपको एक कमेंट करना है। तो होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मैं आगे भी डिप्रेशन के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाने वाली हूँ, और ऐसी मेंटल स्टेट के बारे में, हेल्थ के बारे में भी काफ़ी वीडियोस बनाने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल लगा हो, तो शेयर भी करिएगा एंड लाइक भी करिएगा मेरी वीडियो को। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।